उत्तर प्रदेश सभासद संगठन नगर निकाय द्वारा आज लखनऊ के इको गार्डन में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और सचिव को ज्ञापन देने जा रहे हैं। किसी को लेकर सुबह 9:30 बजे से इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि हम प्रदेश के सभासदों को वार्षिक विकास निधि 33 लाख रुपए दिए जाए। प्रदेश में सभासद को प्रतिमाह 15,000 रुपये मानदेय दिया जाए। प्रदेश के निकायों में मेयर व अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाए। प्रदेश के निकाय में डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन का पद बहाल किया जाए। ऐसी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ज्ञापन दे पाएं और साथ ही अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उन्होंने आह्वान किया कि हम 2 बजे के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। खबर ये हमारी पहुंचा दे कि हम लोग भी आज आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आए हैं और यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। सभासद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि सिलसिला ये जख्म जारी है, सिलसिला जख्म ये जारी है। ये जमीन दूर तक हमारी है, कागज की नाव छोड़ दी हमने, अब समुंदर की जिम्मेदारी है। अरशदुल्ला हूँ, अरशदुल्ला मेरा नाम है। मैं सभासद हूँ नगर पंचायत फूलपुर जनपद प्रयागराज से और संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज सभा उत्तर प्रदेश के सभी 762 निकाय के सभासदों की समस्याओं को लेकर जो सभासद अपने वार्ड में दिन रात मेहनत करता है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने में, वो सभासद जो है अपने वार्ड में पूरे अपने नगर पंचायत क्षेत्र में धरातल पर काम करने का काम सभासद करता है, लेकिन उसके पास न तो कोई वित्तीय पावर है, न उसको कोई मानदेय दिया जाता है, न उसके पास कोई अधिकार है और न ही कोई उसको सम्मान दिया जाता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश भर के सभासद एक संगठन बनाकर हम अपनी मांगों को लेकर 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय सभासद को दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा सालाना बजट हमको हमारा खुद का बनाया जाए और निधि बनाकर हमको जो है बजट दिया जाए ताकि अपने वार्ड के विकास में हम जो है स्वयं करें और किसी चेयरमैन ईओ के आगे हम लोग भीख न मांगें। और तीसरी हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष का, वाइस चेयरमैन का पद जो समाप्त कर दिया गया था, पहले होता था चुनाव, वो जो है बहाल किया जाए और चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फिर से लागू किया जाए क्योंकि चेयरमैन अब निरंकुश हो चुका है। इस तरह से हमारी 10 सूत्री हमारी और भी मांगे हैं। इसको हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश शासन से हम ये मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभासदों को सम्मान दे। तो आगे क्या होगा? अभी आपने कुछ अल्टीमेटम भी दिया प्रशासन जी, हमने ये कहा है कि हमारे जो है उच्च अधिकारियों से वार्ता कराइए। हमारे ज्ञापन को लेने के लिए कम से कम प्रमुख सचिव जी या नगर विकास मंत्री जी या हमारे विभाग के डायरेक्टर साहब वो आएँ और ठोस। आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है जी। काफ़ी मंडल से और जिलों से लोग आए हुए हैं, तो क्या प्रमुख मांगे आपकी? सर, हम इसी सभासद एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हैं। मेरा नाम है हरिओम तिवारी और मैं उन्नाव नगर पालिका बांगरमऊ से आया हूँ। हमारी मांगे जो हैं वो 10 मांगे हैं और उन मांगों में इसलिए मांगे हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारी जितने भी हम अगर मोहल्ले में चाहते हैं कि एक ईंट लग जाए तो हमारी मर्ज़ी से नहीं लगता। नगर पालिका में पत्ता भी हमारी मर्ज़ी से नहीं हिलता है। चेयरमैन हो या सभासद हो, दोनों ही हमारे जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है। तो हमारी वो 10 पत्री मांगे हैं जो हमें अधिकार दिया जाए और उसी लिए हम सारे लोग इसके लिए सजग हैं और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांग अगला कदम जो है हम इसको और बड़े ऊंचे स्तर तक लेकर जाएंगे हम लोग और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम लोग महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे देश में पैदा हुए हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपनी मांगों पूरा करेंगे क्योंकि हम जब तक सजग हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी तब तक हम लड़ नहीं पाएंगे, है ना। अगर भगवान को भी नैवेद्य चढ़ाना पड़ता है, जब हमारे हाथ में दम ही नहीं होगी तो हम मोहल्ले का विकास कैसे करेंगे, देश का विकास कैसे करेंगे। हम अपने भारत देश की सबसे छोटी इकाई मोहल्ले से आते हैं और जब घर मजबूत होता है तो मोहल्ला मजबूत होता है तो जिला मजबूत होगा। जब हम ही कमज़ोर हैं तो फिर देश कहाँ से मजबूत होगा। अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ करके बोलना चाहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारे यहाँ ईओ, हमारा चेयरमैन, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं। हम उनके अगर हमें एक गाय जख्मी थी हमारे मोहल्ले में, उस गाय को उठवाने के लिए उसे गौशाला तक पहुँचाने